हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानविका क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कान्हा जी का वुलन कैप का, तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसमें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। कुछ लोगों की क्वेरी थी, मैम प्लीज़ जंपसूट बनाना सिखा दीजिए, तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कान्हा जी का जंपसूट बनाना। 1 से 2 नंबर के कान्हा जी का जंपसूट हम इस वीडियो में बनाएंगे। जिस तरीके से हम जंपसूट बनाएंगे सेम उसी तरीके से आप 6 महीने से साल भर 1.5 साल के बच्चे का भी जंपसूट बना सकते हैं। बस उसमें फंदे आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखने होंगे। तरीका बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप एक छोटा सा सैंपल बनाते हैं तो इसी से हम बड़ी चीज़ भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बनाते हैं कान्हा जी का जंपसूट। तो जंपसूट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है 16 फंदों की। यहाँ पे मैंने 16 फंदे डाल लिए हैं। 16 फंदे डालने के बाद हम एक और 2 लाइन इसमें उल्टी उल्टी बिनेंगे, ठीक है, जो एज अ बॉर्डर का काम करेगी। तो पहली लाइन उल्टी बुनेंगे और दूसरी लाइन भी उल्टी बुनेंगे। तो इधर हमने पहली लाइन और दूसरी लाइन उल्टी उल्टी बुन के रेडी कर ली है, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं रो नंबर 3 में। तो रो नंबर 3 में हम डालेंगे जाली, और इस लाइन को आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले पहला फंदा हमने ऐसे स्लिप करना है और दूसरा फंदा हमने उल्टा बुनना है, ठीक है। आप चाहें तो शुरू के दोनों फंदे उल्टे बुन भी सकते हैं, या फिर पहला फंदा स्लिप करके दूसरा फंदा उल्टा बुन सकते हैं। अब हमने डालनी है तीसरे फंदे में यहाँ पे जाली। तो जाली डालने के लिए हमारा धागा आगे साइड ही रहेगा और इसको हम सीधा बुनेंगे। आगे से धागे को ऐसे घुमाते हुए ऐसे बनाएंगे, और इस तरफ भी हमने जाली डालनी है। दोनों तरफ इस फंदे के दोनों साइड से जाली होनी चाहिए। तो फिर से हम धागे को आगे करेंगे जाली डालने के लिए, और इसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब फिर से हमने इस फंदे के दोनों साइड से जाली डालनी है। तो धागे को आगे करेंगे, ऐसे करके एक साइड से जाली डल गई। फिर से धागे को आगे करेंगे। अब की बार हमने 4 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 और 4। अब फिर जाली डालेंगे इस फंदे में। तो धागे को आगे करेंगे, ऐसे जाली डालेंगे। इसके बाद भी जाली डालनी है, तो फिर से धागे को आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब हमारे पास लास्ट में 3 फंदे हैं। तो ये जो फंदा है इसमें भी हमने दोनों साइड से जाली डालनी है। तो धागे को आगे करेंगे, आगे करके ऐसे सीधे बुनेंगे। इस तरफ जाली हो गई। फिर से धागे को आगे करेंगे और अब उल्टा फंदा बुनेंगे। तो यहाँ पे जाली नहीं डल पाएगी, क्योंकि धागे आगे आगे उल्टा फंदा बुनने में जाली नहीं डलेगी। तो हमने क्या करना है, इसको एक बार और लपेटना है, ठीक है। ऐसे करके पीछे सीधा फंदा बुना था, पीछे था धागा, तो आगे लाके ऐसे उल्टा बुनेंगे तो यहाँ पे जाली नहीं डलेगी। तो इसको ऐसे करके लपेट लेंगे एक बार। अब 2 फंदे लास्ट के उल्टे बुन लेंगे, ठीक है। ये हमारी रो नंबर 3 कंप्लीट हो गई, और यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन थी। अब पूरा हमने इसी के हिसाब से चलना है। रो नंबर 4 पूरी उल्टी बुनेंगे। जो उल्टे फंदे हैं उनको भी बुनेंगे उल्टा, और जो ऐसे जाली वाला फंदा ऐसे घुमा हुआ आएगा इसमें भी फंदा बनाएंगे, ठीक है। जो फंदे हैं उनको तो बुनेंगे ही, जो जाली वाला फंदा है ध्यान से इसको बुनते हुए चलेंगे, उल्टा फंदा बुनते हुए चलेंगे, और ऐसे करके अपनी पूरी लाइन रो नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 4 कंप्लीट हो गई। अब आते हैं राइट साइड रो नंबर 5 में। रो नंबर 5 में क्या करना है, शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, पहला स्लिप कर लेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे हमारा जो जाली डाला था इसका एक फंदा बढ़ गया है। धागे को पीछे करेंगे और ये फंदा अपना सीधा बुनेंगे, तीसरा वाला, ठीक है। उसके बाद से हमारा ये जाली वाला हिस्सा आ जाता है जिसमें हमने अभी जाली डाली थी। ये देखो जाली, आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे आपको जाली दिखेगी। तो आपने क्या करना है,
तो जाली के बीच में जो ये लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये इस लाइन में हमारी दोनों साइड से जाली डल रही है। तो ये वाला फंदा हमने हर जाली में ये फंदा पकड़ के रखना है जिसमें से जाली बन रही है। तो इसी फंदे पे हमने बार बार जाली डालनी है धागे को आगे करके, ठीक है। इस फंदे को ऐसे डायरेक्टली सीधा नहीं बुनना है, इस फंदे को धागे को आगे करके जाली बनाते हुए ही बुनना है। दोनों साइड से जाली है तो दोनों साइड से धागे को आगे करके जाली डालते हुए ही हम बुनेंगे। बाकी के फंदे हम सीधे बुनेंगे, लेकिन ये देखो ये फिर से आ रहा है यहाँ पे जाली वाला फंदा। तो जहाँ पे जाली है, ये देखो ये फंदा दोनों साइड से जाली है ना, तो इस फंदे में हम इस फंदे से पहले ही ऐसे करके धागे को आगे करके इस फंदे को सीधा बुनेंगे, तो ऐसे जाली बन जाएगी। तो जाली वाली लाइन पे हमने दोनों साइड से जाली बनाते हुए जाना है, बाकी के फंदे सीधे बुनने हैं। ये देखो ये जाली वाला फंदा आ गया, धागे को आगे करा और इसको सीधा बुना, तो जाली के ऊपर फिर से जाली बनती चली जाएगी। बाकी के फंदे सीधे बुनने हैं। ये देखो ये जाली आई, धागे को आगे करा और बीच वाली लाइन को अपना सीधा बुना, फिर से धागे को आगे करा, ऐसे सीधा बुनो और लास्ट के दो फंदे उल्टे ही जाएंगे दोनों साइड से। स्टार्टिंग के दो फंदे और एंडिंग के दो फंदे हमारे उल्टे जाएंगे। रो नंबर हमारी 5th कंप्लीट हो गई और यहाँ पे हमारे पास अब 2 जाली बन गई है। एक जाली पहले डाली थी, एक जो अभी हमने डाली है। ये देखो अब आपको प्रॉपर जालियाँ नज़र आएंगी, कहाँ कहाँ आपकी जालियाँ बन रही हैं। वही लाइन आपने पकड़ लेनी है और उसी पर जाली बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब रो नंबर 6 पूरी रॉन्ग साइड है, उल्टा उल्टा बुनेंगे। जाली में भी फंदा बनाते हुए बुनेंगे, जो ये जाली वाला फंदा हमारा आएगा ना, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। पूरी लाइन उल्टा बुनेंगे रो नंबर 6। रो नंबर 7 में शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद जो सीधे फंदे हैं उनको सीधे बुनेंगे, क्योंकि जाली डालने से क्या हो रहा है ना, हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे फिर से जाली आ गई, ये जाली वाला बीच का फंदा है, दोनों साइड से हमने इसकी जाली डालनी है। तो धागे को आगे करेंगे और इसको सीधा बुनेंगे। इस तरफ से भी जाली हो गई, फिर से धागे को आगे करेंगे और ऐसे सीधा बुनते हुए चले जाएंगे, यानी कि दोनों साइड से जाली डल गई। तो हमने इस लाइन में रो नंबर 7 में भी जाली वाले फंदे में दोनों साइड से जाली बनानी है, ठीक है। रो नंबर 7 ये जाली आई, धागे को आगे किया, जाली बनाई, फिर से धागे को आगे किया और बाकी के फंदे सारे सीधे बुनते चले गए। ऐसे ही करके ये लाइन हमने कंप्लीट करनी है रो नंबर 7। रो नंबर 7 कंप्लीट हो गई। रो नंबर 8 रॉन्ग साइड पूरा उल्टा बुनेंगे। जो फंदे हैं उनको भी और जो जाली हमने ऐसे डाल रखी है, देखो जाली है, इसको भी उल्टा, पूरी लाइन अपना उल्टा बुनेंगे। रो नंबर 8 कंप्लीट हो गई। रो नंबर 9 राइट साइड में शुरू के 2 फंदे उल्टे एज़ यूजुअल, उसके बाद धागे को पीछे करके सीधे बुनेंगे जो सीधे फंदे हैं सब। फिर से जाली आ गई। रो नंबर 9 है, धागे को आगे को करेंगे और जाली वाले फंदे में दोनों साइड से जाली बनाएंगे और पूरी लाइन में यही रिपीट करेंगे।
जाली वाले फंदे के दोनों साइड से जाली बनाएंगे। रो नंबर 9 भी कंप्लीट हो गई। रो नंबर 10 रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा पूरी लाइन हम उल्टी बुनाई करेंगे। रो नंबर 10 हमारी रॉन्ग साइड उल्टी उल्टी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं रो नंबर 11 में। अब 10 लाइन बुनने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमारे पास यहाँ पे 4 जालियाँ हो गई हैं, दोनों साइड से 4-4। ये देखो काउंट करते हैं, देखो ये 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 लाइन है हमारे पास। देखो ये देखो पहली जाली, ये रही दूसरी जाली, ये रही तीसरी जाली और ये लास्ट में रही चौथी जाली। तो आपके पास इसी तरीके से 4 जालियाँ बननी चाहिए, 4 लाइन जालियों की, 1 2 3 4, ठीक है। और जालियाँ भी 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो यानी कि 10 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई हैं और जिसमें हम 4 टाइम जाली डाल चुके हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 11 यानी कि 11वीं लाइन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यूजुअली हमें क्या करना है, शुरू के 2 फंदे जैसे हम उल्टे बुनते हैं ऐसे ही बुनेंगे, उसके बाद से धागे को पीछे करेंगे। और अब कितने फंदे हैं सीधे, 1 2 3 4 यानी कि 4 और 2 फंदे उल्टे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 6 फंदे ऐसे नॉर्मल वाले हैं और 7वां फंदा जाली वाला भी हमने इसी में ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये 7 फंदे, ये जो जाली का मेन फंदा है ये भी हमने बुन लिया है। इसके बाद के जो फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जाली वाला फंदा आपने छोड़ देना है, यानी कि 10 फंदे हमने एक ऐसे सेफ्टी पिन में निकाल लेने हैं। इस जाली से इस जाली के बीच के जो 10 फंदे हैं ये हमने सेफ्टी पिन में उतार लेने हैं और इसको पीछे कर लेंगे ऐसे। उसके बाद से ये जाली वाली लाइन वाला फंदा अपनी सिलाई में ऐसे ही बुनते चले जाएंगे, ठीक है। बाकी के फंदे ऐसे ही बुनो सीधे। रो नंबर 11 भी यहाँ पे फिर से ध्यान से देखो, ये जाली आ गई तो ये जाली वाला फंदा भी बुन लेना है, क्योंकि इधर भी हमने जाली वाला फंदा इसमें बुना हुआ है। अब जाली वाला फंदा बुनने के बाद से फिर से इस वाली जाली और इस वाली जाली के बीच के जो फंदे हैं, यहाँ पे जो हमने सेफ्टी पिन में उतारे थे 10 फंदे हैं, तो इसमें भी 10 ही होंगे, तो इनको भी सेफ्टी पिन में हमने उतार लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखो ये जाली वाली लाइन आ गई, तो ये 10 फंदे भी हमने सेफ्टी पिन में उतार लेने हैं
और ये जाली वाला लाइन जो है इसको हम बुन लेंगे अपनी, जैसे बुनते आ रहे हैं इसी लाइन में। और ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। रो नंबर 11 हमारी यहाँ पे हो गई पूरी। और अब हमने ये देखो ऐसे लगेंगे, ये दिख रहे हैं ना, 10-10 फंदे हमने सेफ्टी पिन में उतार लिए और बाकी के फंदे जो हैं अपने सिलाई में रखे हुए हैं। अब इनको ही हम नीचे को बुनते हुए चले जाएंगे। सेफ्टी पिन वाले फंदे अब हम बाद में बुनेंगे। ये रही रो नंबर 12 यानी कि 12वीं लाइन में हम यहाँ पर हैं और यहाँ पे हमने अटैच करना है दूसरा ऊन, अपनी चॉइस का कोई भी आप कर सकते हैं। तो इस लाइन को हम 12वीं रॉन्ग साइड है तो उल्टा ही बुनेंगे, ऐसे करके ऊन को अटैच कर लेंगे और पूरी लाइन अपनी उल्टी उल्टी बुन लेंगे और कोई जाली अब हम नहीं डालेंगे, ठीक है। जाली 4 ही डालनी थी हमने इसमें, जो कि हम कंप्लीट कर चुके। पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। बारहवीं लाइन हमने बुन ली है। यहाँ पे इसको दाग ऐसे करके एक गांठ लगा लो। अब हम आ गए हैं रो नंबर 13वीं लाइन में। इसमें भी शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और पूरी लाइन अपना सीधा सीधा बुन लेंगे। अब कोई जाली नहीं डालनी, कुछ नहीं करना, बस पूरी लाइन आपने सीधी सीधी बुन लेनी है रो नंबर 13। लास्ट में जो 2 फंदे उल्टे हैं उनको हम शुरू और लास्ट में जो 2-2 फंदे उल्टे हैं अभी हम उनको वैसे ही बुनेंगे जैसे बुनते आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो रो नंबर 13 कंप्लीट हो गई। अब रो नंबर 14 उल्टी साइड से पूरी लाइन उल्टी बुनेंगे। रो नंबर 15 राइट साइड से शुरू के 2 फंदे उल्टे और पूरी लाइन उसके बाद सीधी, लास्ट में 2 फंदे उल्टे। रो नंबर 15 राइट साइड। रो नंबर 16 रॉन्ग साइड से पूरी लाइन उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये हमारी 16वीं लाइन है रॉन्ग साइड। सोलह लाइन हम बुन चुके हैं। 17वीं लाइन में हम यानी कि 17 रो नंबर हम राइट साइड हैं इस समय। अब हमने काउंट करने हैं कि हमारे पास टोटल फंदे कितने हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। तो यहाँ पे हमारे पास 28 फंदे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो रो नंबर 17 शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद से 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 और 14, 28 में से 14 फंदे 2 हिस्से में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब इन्हीं 14 फंदों को हम पहले बुनेंगे। ये रो नंबर हमारी 17 थी। ठीक है, तो अब रो नंबर 18 केवल इन्हीं 14 फंदों को बुनेंगे। पूरी लाइन रॉन्ग साइड है रो नंबर 18, उल्टा उल्टा बुनेंगे, सिर्फ 14 फंदे। ओके, ये हमारे 14 फंदे रो नंबर 18 कंप्लीट हो गई। रो नंबर 19 रो नंबर 19 में अब हम शुरू के ऐसे 2 फंदे वाला बॉर्डर नहीं बनाएंगे। रो नंबर 19 पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। ठीक है, पूरी लाइन उल्टी बुनेंगे। 14 फंदे जितने भी हैं हमारे, इसको हमने उल्टा बुनना है। रो नंबर 19। रो नंबर 20 रॉन्ग साइड पूरी लाइन उल्टी ही बुनेंगे, 14 फंदे। अब यहाँ पे देखो रो नंबर 21 है ये। यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 फंदों को एक साथ बुनना है उल्टा। ठीक है, यहाँ पर के शुरू के 2 फंदे एक में कर दिए हैं, उसके बाद से पूरी लाइन हम उल्टी ही बुनेंगे। रो नंबर 21 है ये। और लास्ट में भी जो 2 फंदे हैं इनको भी 2 में 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे इसमें अब देखो ऐसे 2 फंदे कम हो गए। ठीक है, तो ये 14 थे, तो अब हमारे पास ये सिर्फ 12 ही हैं। तो ये हमारी थी रो नंबर कौन सी रो थी ये हमारी रो नंबर है 22 रॉन्ग साइड से। उल्टा उल्टा बुनेंगे रो नंबर 22 रॉन्ग साइड। तो अब हमने पूरी 22 लाइन अपनी बुन ली हैं। ठीक है, ये देखो 22 लाइन पूरी हम तैयार कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं 23वीं लाइन में, और इस लाइन को हम कर देंगे बंद, और हमारा ये पार्ट हो गया है कंप्लीट। रो नंबर 33 उल्टा बुनेंगे ऐसे करके, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकालते हुए अपनी पूरी लाइन बंद करते हुए चलेंगे। ठीक है, रो नंबर 23 में अपनी लाइन बंद कर देंगे। 22 लाइन में हमारा ये जंपसूट पूरा हो जाता है। साइज़ 1 से 2 नंबर के कान्हा जी का। यहाँ पे हमारे पास 12 फंदे थे जिनको हम बंद कर रहे हैं। आप चाहें तो और 2 फंदे कम करके छोटा छोटा बना सकते हैं पैर के पास में, एंकल के पास में, लेकिन इतना ठीक है। ये हमने बंद कर दिया। एक साइड का पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे करके इसमें से धागा कट कर लेंगे, थोड़ा लंबा कट कर लेंगे,
ऐसे करके इसी से हम बाद में सिल भी लेंगे ना इसको। तो इस होल के अंदर से ऐसे निकाल के इसमें ऐसे करके नट भी लग गया देखो, और ये हिस्सा हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम ये वाला रो नंबर कौन सी थी, ये 17 थी आई थिंक। तो इसको हम अब ये वाला पार्ट हम पूरा अपना कंप्लीट करते हैं। ये वाला जो धागा हमने कट कर दिया इसको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अब इसी तरफ इसी वाले हिस्से को बुनते हुए जाना है हमने। रो नंबर 17 पूरी सीधी सीधी 14 फंदे। अब रो नंबर 18 रॉन्ग साइड पूरी लाइन उल्टी उल्टी 14 फंदे। रो नंबर 18। अब रो नंबर 19 राइट साइड पूरी लाइन उल्टी बुनेंगे। रो नंबर 20 रॉन्ग साइड पूरी लाइन उल्टी बुनेंगे। रो नंबर 21 राइट साइड शुरू के 2 फंदे एक करेंगे, ऐसे करके 2 फंदों को एक में बुनेंगे। रो नंबर 21 राइट साइड पूरी लाइन उल्टी उल्टी बुनेंगे फिर, और फिर लास्ट में भी 2 फंदों को एक करेंगे, यानी कि 14 में से इस तरफ भी हमारे पास फिर 12 फंदे रह जाएंगे। ये लास्ट के 2 फंदे हैं, इनको एक साथ बुन लेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड से एक एक फंदे कम हो गए, 14 के 12 फंदे हो गए। रो नंबर 21 कंप्लीट हो गई। रो नंबर 22 लास्ट लाइन हमारी रॉन्ग साइड पूरी लाइन उल्टी बुनेंगे 12 फंदे। बहुत डिटेल से मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रही हूँ। जो बिगनर्स भी हैं ना, आराम से इस तरीके के वीडियो स्किप नहीं किए जाते बिल्कुल भी। आराम से फोकस के साथ आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये बनाना आ जाएगा। रो नंबर 22 भी हमारी कंप्लीट हो गई। रो नंबर अब हम 23 राइट साइड है, और यहाँ पे अपनी लाइन को हम कर देंगे बंद। उल्टा बुनते हुए, उल्टे फंदे हैं तो उल्टा ही बुनेंगे, ऐसे उल्टा बुनेंगे, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। ऐसे करके पूरी लाइन में करते चले जाएंगे और हमारी लाइन ये बंद हो जाएगी। 22 लाइन बनाने के बाद ये लाइन हमारी 23वीं है और राइट साइड है। ये लाइन भी हो गई हमारी कंप्लीट। धागे को कट कर देंगे और इसके अंदर से ऐसे करके निकाल के ऐसे नॉट लगा देंगे। तो ये देखो 22 लाइन में हमारा 1 से 2 नंबर के कान्हा जी का जंपसूट ये हो गया यहाँ पे रेडी। और अब हमने ये देखो ये ऐसे करके ये रॉन्ग साइड है इसका। अब हमने क्या करना है, ये जो 10-10 फंदे हमने सेफ्टी पिन में रखे हुए हैं इनको उठाएंगे, इनको अपने सिलाई में उठाएंगे और इनमें ऐसे ही बॉर्डर बना लेंगे 2 लाइन का, जैसे यहाँ पे बनाया ना हमने।
बड़ी सावधानी से इन फंदों को अपने सेफ्टी पिन में इसमें सिलाई में उतार लेंगे। ठीक है, 10 फंदे हैं ये हमारे। ये देखो ऐसे करके फटाफट से उतार लेंगे इनको। ये देखो ये हमारे फंदे सिलाई में आ गए हैं। अब राइट साइड से ऐसे यहाँ पर ऐसे दिखेंगे, ये रॉन्ग साइड था इसका, ये राइट साइड ऐसे करके राइट साइड में आप चाहें तो आप ऑरेंज धागा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको वाइट धागा ही लगाऊंगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे करके उल्टी लाइन बुन लेंगे। ठीक है, ऐसे धागा पकड़ेंगे और बॉर्डर बनाना है तो पूरी लाइन सीधी तरफ में हम पूरी लाइन उल्टी उल्टी बुन लेंगे ऐसे। एक लाइन हमने बुन ली, एक लाइन और बुन लेते हैं। ये स्लीव्स है हमारा। अब यहाँ पे आप चाहें तो 2 लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब आप चाहें तो यहाँ पे और भी बुन सकते हैं, थोड़ा हाथ इसके जो स्लीव्स है थोड़े से लंबे बना सकते हैं आप, लेकिन मैं 2 लाइन का ही बॉर्डर बनाऊंगी यहाँ पे। तो 2 लाइन हमने बुन ली है, ये हमारी तीसरी लाइन है। तो इस लाइन को हम बंद करते हुए चलेंगे। बंद करने के लिए वही उल्टा ही बुनेंगे, और जैसा अभी हमने किया कुछ देर पहले, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाला ना, तो यही चीज़ पूरी लाइन में कर देंगे। और इसको भी इस स्लीव्स के बॉर्डर को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 ही लाइन का बॉर्डर बनाया है, फटाफट से इसको बंद कर देते हैं। ये देखो ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस धागे को काट लेते हैं थोड़ा सा, और ऐसे इसके अंदर से ही डाल के ऐसे गांठ लगा लेते हैं। ये हमारा 2 लाइन का बॉर्डर स्लीव्स में भी बन के रेडी हो गया। ठीक है, और ये सेफ्टी पिन अब निकल गई। अब ये दूसरी साइड का भी सेम वही चीज़ कर लेते हैं। ऐसे खोल के अच्छे से सावधानी से इनको भी हम अपने सिलाई में डाल लेते हैं, फंदों को, सारे फंदों को। 10 फंदे हैं ये हमारे पास। ये देखो हमने डाल लिया 10 फंदे। इसको भी ऐसे सीधी साइड ऐसे करेंगे, घुमाएंगे, और इसमें भी हमने ऐसे करके सीधी तरफ से ऐसे करके ऐसे ऊन पकड़ेंगे और उल्टी बुनाई कर लेंगे इन 10 फंदों में भी। एक, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार में ही पूरा आपका जंपसूट बन के रेडी होता है। बहुत सुंदर है, कितना प्यारा है। देखो मैंने इतने बना दिए हैं, नहीं बहुत बना दिए मैंने, सब अपने रिलेटिव्स को बना बना के भी दे दिए हैं। एक लाइन कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड दूसरी लाइन उल्टी उल्टी बुनेंगे।
तीसरी लाइन राइट साइड इसको बंद करेंगे। तीसरी बार में सिर्फ 2 ही लाइन का बॉर्डर बनाएंगे। बंद करने का अभी तरीका बहुत बार आप देख चुके हो। वही पीछे वाले फंदे को ऐसे आगे वाले फंदे के ऊपर से लेके निकालते रहेंगे, ऐसे बुनते रहेंगे और ऐसे करके निकालते रहेंगे, बंद होता चला जाएगा। इस धागे को भी यहाँ पे काट लेते हैं और इस होल के अंदर से निकाल लेते हैं, तो इधर भी ऐसे गांठ लग जाता है। तो अब देखो ये सब बन के रेडी हो गया। अब हमने बस इसको सिलना है। ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है। अब इसको जल्दी से सिल लेते हैं। कैप मैं इसमें नहीं अटैच कर रही हूँ क्योंकि मैं इसकी ऑरेंज कलर की दूसरी कैप इसकी ऑलरेडी मैंने बना ली है। जैसे मैंने कैप बनाया था सेम उसी तरीके से मैंने एक ऑरेंज कलर की कैप बना रखी है, तो इसलिए मैं इसमें कैप नहीं अटैच करूँगी। इसके बाद जो मैं दूसरा वीडियो डालूँगी उसमें मैं यहाँ पे से हुडी वाली टाइप की जो कैप होती है वो भी मैं इसमें अटैच करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, दूसरे वाले वीडियो में आप देखिएगा जिसको मैं 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का वीडियो बनाऊँगी। ये देखो ये इस तरीके से बनेगा। इसको हम जल्दी से सिल लेते हैं। सिलना कैसे है, ये स्लीव्स को ये देख रहे हो आप, ऐसे करके यहीं पर तक थोड़ा सा सिलना होगा। यहाँ पे स्लीव्स ये जो ऊन है इसी से ही हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा हमने ऊन काटा है ताकि ये ऊन से ही हम सिल पाएँ। ऐसे करके यहाँ पे सिल लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें भी हमने थोड़ा सा ऊन छोड़ा है तो इसको भी ऐसे करके छोटा सा यहाँ पे सिल लेते हैं। वाइट वाले ऊन से वाइट वाला पार्ट ऐसे सिल लेते हैं। देखो इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से ये देखो ऐसे करके इसमें मैंने धागा डाल दिया है। यहाँ से कॉर्नर से सिलते हुए चले जाएंगे अच्छे से, जैसे नॉर्मली आप सिलते हैं ना। जहाँ तक हमारा ये कट है यहीं पर तक सिलना है हमको ये देखो ऐसे करके सिल लिया हमने। अब इस वाले हिस्से को भी ऐसे फोल्ड करेंगे। ये इसको भी यहाँ इस ऐसे सिल के इस वाले धागे में ले लेंगे इसको, इस ऊपर वाले हिस्से में ऊन को अपने, और अब इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे ऐसे। ये देखो ऐसे करके ये इस तरीके से अटैच कर लिया हमने। अब इसको इस ऐसे घुमा के अच्छे से अपना ये वाला पार्ट भी सिल लेंगे।
ये हमारा इसी के साथ सुंदर सा जंपसूट बन के रेडी हो जाता है। अब ये जो कॉर्नर में हमारा धागा आया है ना, इसको हम ऊपर को ही एक्स्ट्रा धागा है जो, और ये जो धागे हैं इन सबको ऊपर को लेके आ जाते हैं इनको, ताकि वहाँ नीचे लटके ना हमारा धागा। इनको अच्छे से हम एडजस्ट कर लेते हैं और बीच में लाके इसको थोड़ा साइड में लाके इसको कट करेंगे। ये देखो, यहाँ पे इसको बांध लेंगे और इसको कट कर लेंगे इसके साथ ये। और सारे धागे जो हमारे दिख रहे हैं ये तो अंदर ही आ जाएंगे। इन सबको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे सुई की हेल्प से या सिलाई की हेल्प से आप इसको एडजस्ट कर लो। ये देखो, ये हमारा अब सिल गया चारों तरफ से। अब हम इसको सीधा करते हैं। तो ये है फाइनल लुक। कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें मैंने कैप अटैच नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं कैप बना चुकी हूँ। ये देखो, और कैप कैसे बनानी है इसके वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से लड्डू गोपाल को ये ड्रेस पहना देते हैं। ये देखो, अच्छा सा काफ़ी स्टफ़ वाला ड्रेस बन जाता है ये जंपसूट ऊन, और बिल्कुल भी इससे ठंडा नहीं लगता। ये इन्होंने जंपसूट पहन लिया और ये इनकी कैप, हम इनको कैप पहना देते हैं। पीछे से कुछ लुक इनका आप ऐसे देख सकते हो। ये देखो, ये इनका फ्रंट से लुक है। तो ये था आज का खूबसूरत सा वीडियो। कैसा लगा आपको जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा, और इसी तरीके के प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।